नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो जून 2025 में अचानक सीधा टकराव भड़का है उस पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें पुराना इतिहास भी है और जो हाल में हुआ, खासकर 13 से 19 जून के बीच की घटनाएं वो भी। और दुनिया भर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, इस सब पर भी नजर डालेंगे। हाँ, तो आज कोशिश यही है समझने की कि ये जो दशकों से मतलब एक प्रॉक्सी वॉर जैसा चल रहा था, हाँ, पर्दे के पीछे की लड़ाई, बिल्कुल, वो एकदम से खुलेआम टकराव में कैसे बदल गया, क्या खास हुआ इस दौरान और इसके फौरी असर क्या हैं? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। एक जमाना था जब ये दोनों देश सहयोगी थे। हाँ, 1970s में वो पेरीफेरी डॉक्ट्रिन वाली बात है ना। सही, मतलब गैर अरब देश मिलकर अरब विरोधियों को काबू में रखें। लेकिन फिर 1979 में ईरान में क्रांति हुई और सब बदल गया। हाँ, उसके बाद तो ईरान इजराइल को एक दुश्मन की तरह देखने लगा। बिल्कुल, वो अपराधी राज्य वाला लेबल भी तभी आया। बिल्कुल। और तब से लेकर अब तक दशकों तक एक तरह का शैडो वॉर चला, मतलब गुप्त ऑपरेशन, साइबर हमले, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल, बिना सीधे आमने सामने आए। हाँ, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जून में कि ये सब खुलकर सामने आ गया? कोई खास वजह? देखिए, तनाव तो बढ़ ही रहा था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, सीरिया में उसका बढ़ता दखल, इजराइल शायद इसे लेकर काफी चिंतित था। शायद इजराइल को लगा कि अब बस बहुत हुआ। मतलब हो सकता है उन्हें लगा हो कि ईरान किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच रहा है जहां उसे रोकना जरूरी है और अब सिर्फ प्रॉक्सी से काम नहीं चलेगा। और इसी माहौल में 13 जून को इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ, ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ईरान के अंदर अराक, नतान्स, तेहरान, यहाँ परमाणु और अहम मिलिट्री ठिकानों पर बड़े हवाई हमले हुए हैं। खबरें तो यही हैं कि सेंट्रीफ्यूज जो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए जरूरी हैं और मिलिट्री लीडरशिप, मिसाइल बेस, ये सब निशाने पर थे। और ये एक दो बार नहीं, हफ्ते भर में करीब 5-6 बार हमले हुए। और फिर ईरान का जवाब आया और वो भी अभूतपूर्व था। हाँ, 14-15 जून को 100 से ज्यादा ड्रोन और 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये ईरान की जवाबी क्षमता दिखाता है। शायद उनकी रणनीति में भी बदलाव आया है। और कुछ ऐसी भी खबरें आई, हालांकि पक्की नहीं, कि हमले नागरिक इलाकों और सोरोका अस्पताल के पास भी हुए। अच्छा, इससे इजराइल में नुकसान हुआ होगा फिर? हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में करीब 20 से 32 लोग हताहत हुए हैं, मतलब घायल या मृत। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और ये रुका नहीं। ताज़ा खबर तो 19 जून की है कि इजराइल ने फिर से हमला किया, इस बार अराक के हेवी वाटर रिएक्टर पर। हाँ, ये प्लूटोनियम बनाने के लिए अहम माना जाता है। गनीमत है कि अभी तक रेडिएशन लीक की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि इजराइल पीछे हटने के मूड में नहीं है और इसकी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही है। ईरान में अनुमान है कि लगभग 639 मौतें हुई हैं, जिनमें शायद 263 आम नागरिक भी शामिल हैं। ये बहुत दुखद है। और इजराइल में भी 20-32 हताहतों का अनुमान है। ये सिर्फ नंबर नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए जापान, चीन, इंडोनेशिया जैसे देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने में लगे हैं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर आते हैं। अमेरिका का क्या रुख है? राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है कुछ। हाँ, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को गंभीर खतरा हुआ तो अमेरिका दखल दे सकता है। B-52 बॉम्बर्स की तैनाती की भी चर्चा है। ये तो मतलब स्थिति को और गंभीर बना सकता है। बहुत ज्यादा। हालांकि अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका में ही करीब 45% लोग सीधे मिलिट्री एक्शन के खिलाफ हैं। लेकिन सिर्फ ये चेतावनी और बॉम्बर्स की तैनाती की खबरें ही काफी हैं तनाव बढ़ाने के लिए? बिल्कुल। अगर अमेरिका सीधे शामिल होता है तो ये क्षेत्रीय संघर्ष एक बड़े वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। और बाकी दुनिया क्या कह रही है? UN, यूरोपियन यूनियन, रूस, चीन? ज्यादातर बड़े देश संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक कोशिशें चल रही हैं कि मामला शांत हो। लेकिन जमीन पर तो तनाव कम होता दिख नहीं रहा। नहीं, फिलहाल तो नहीं। और इसके आर्थिक असर भी दिखने लगे हैं। तेल की कीमतें 7 से 14% बढ़ गई हैं। और वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट वाली धमकी? हाँ, ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत अहम रास्ता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो कुल मिला के कहें तो जून 2025 में दशकों पुराना जो शैडो वॉर था, वो एक खतरनाक खुले सैन्य टकराव में बदल गया। दोनों तरफ से बड़े हमले हुए, जाने गईं। हाँ, और जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, एक, इजराइल का सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है।
दूसरा, ईरान का इतने बड़े पैमाने पर मिसाइलों से जवाब देना। सही। तीसरा, दोनों तरफ हताहतों की संख्या बढ़ना। और चौथा, और शायद सबसे अहम, अमेरिका के सीधे शामिल होने की आशंका और अनिश्चितता। हाँ, जिसके नतीजे क्या होंगे कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की बातचीत खत्म करते हैं इस सवाल के साथ कि अगर मान लीजिए अमेरिका वाकई इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो जाता है, हाँ। तो दुनिया पर, खासकर मिडल ईस्ट और उसके बाहर, इसके क्या और कैसे परिणाम हो सकते हैं, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।